औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग ज़ायचा पाकिस्तान 14 मई से 14 जून तक पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये महीना पाकिस्तान का कैसा दिखाई देता है। पाकिस्तान में यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रूनुमा होंगी। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को इंडिया के तमाम हालात व वाक़यात के बारे में आगाह किया, उनके ज़ायचे के बारे में आगाह किया। बहुत सारे मुझे कमेंट भी मौसूल हुए कि हमने उनका क्या करना है। भाई हमने करना है, हमें हमेशा अपने दुश्मन की हर एक्टिविटी का पता होना चाहिए, दुश्मन के हालात का पता होना चाहिए। जब तक हम दुश्मन के हालात से आगाह नहीं होंगे अपने आप को कभी भी महफूज नहीं रख पाएंगे। तो वो ज़ायचे शेयर करने का मकसद ही ये था कि आपको अपने हमसाए ममालिक, अपने दुश्मनों की तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकूं। अब पाकिस्तान के ज़ायचे में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी ये नेक्स्ट वीडियोस में। तमाम में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आगाह कर दूं ज़ायचा पाकिस्तान के बारे में, उनका मंथली होरोस्कोप के बारे में, और उसके बाद हमारे पास मेजर ट्रांजिट राहु और केतु के हो रहे हैं, उनका आगाह करूँगी। और चूंकि ज़हल का ट्रांजिट पहले हो चुका है लेकिन उस पर मैं वीडियो बना नहीं सकी, उसको भी शेयर करूंगी। ये बहुत अहम ट्रांजिट होता है और 2.5 साल रहता है, तो इस पर भी हम अपनी अगली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ देखेंगे कि ये 2.5 साल में पाकिस्तान के साथ क्या क्या होने वाला है। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा जो लोग चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अपना बर्थ चार्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, उन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। ज़ायचा पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का ये माह भी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सूरत हाल में रहने वाला है। हमारे हालात इस मंथ में मुझे डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर मेजर ट्रांजिट भी होने हैं और जो इस मंथ का मैं ज़ायचा देखती हूँ ना, उसमें डिग्रिकली सारे प्लैनेट बड़ी कंजैक्ट एक दूसरे के साथ होकर बैठे हैं और उनके हमें रिजल्ट भी बड़े मिलने वाले हैं। एक्चुअली खैर इन तमाम चीज़ों को मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, जस्ट आपके साथ उन प्रडिक्शंस को शेयर करूँगी ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि इस मंथ में सबसे बड़ा इवेंट जो होना है वो बजट के हवाले से है। और बजट की अगर बात की जाए तो कहा जाएगा अवाम को रिलीफ पैकेजेस दिए जाएंगे, दिखाया जाएगा, लेकिन ये जस्ट लॉलीपॉप होगा। कोई अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। बजट बहुत टफ होगा, अवाम के लिए परेशानी का बायस बनेगा, मुल्क में महंगाई की सतह को बरकरार रखेगा। तो ये चीज़ें हमें अभी फेस करने हैं। क्यों फेस करनी है उसको मैं अपनी आने वाली वीडियो सैटर्न के ट्रांजिट में एक्सप्लेन करूंगी। आपको उससे अंदाज़ा होगा कि क्यों हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और बजट की एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि फोर्सेस जो है वो बजट ज़्यादा ले जाएंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैं इस साल फोर्सेस जो हैं उनका बजट बढ़ते हुए देख रही हूँ, जिससे ये इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंग होगी। तो वो देखें कि जंग की सूरत हाल बनी और बजट जो है फोर्सेस का पहले से हमें समझ आ रहा था कि बजट वो फोर्सेस ज़्यादा लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर मुल्क की सूरत हाल को देखें तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह है कि इस वक्त हमारी फोर्सेस को बजट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बजट जो है एक सियासी हलचल भी मचा देगा, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाएगी। ना सिर्फ पॉलिटिकली इसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस मंथ में सोशल मीडिया कह लें या मीडिया कह लें, यहाँ पर भी एक तनाज़ा सा बना रहेगा। और उसमें 2 चीज़ें मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं, एक तो बजट और दूसरा हमारे कोई अदालती फ़ैसला आ सकता है। कोई इस किस्म का फ़ैसला आ सकता है जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाए और जो एक
हम कहें कि मुतनाज़े किस्म का होगा, जिसमें बहुत ही वो हाईलाइट किया जाएगा। तो इस मंथ में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम दिखाई देती हैं। बाकी हम बात करें अवाम की, तो अवाम वैसे ही रहेगी, दिखाया कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा। अवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अवाम थोड़ी रिलैक्स ज़रूर होगी। बाकी पीटीआई वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे मुल्क की, हमसाया ममालिक की, तो वहाँ पर कशीदगी बरकरार रहेगी। और इस मंथ में मुझे ये लग रहा है कि दोबारा से किसी किस्म की कशीदगी बॉर्डर पर हो सकती है। और एयर के लिहाज से भी मैं कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई हादसा देख रही हूँ, वल्लाह आलम, कुछ भी हो सकता है। बाकी इस चीज़ का मुझे, ज़ाहिर सी बात है, हमने तो जस्ट कैलकुलेशन बेस बात करनी होती है, तो इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आपको कह सकती, लेकिन कोई हवाई हादसा जो है वो दिखाई देता है। उसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें, पिछले मई और जून में जब मैंने बताया था सैटर्न और राहु की कंजक्शन रहेगी, तो यहाँ पर हुकूमत डिस्टर्ब रहेगी, हुकूमत के सेटअप में। आप देखें तकरीबन 1 से 1.5 माह हुकूमत ने बड़ा टफ गुजारा, और पिछले जो क्लोज कंजक्शन के दिन थे वहाँ पर हुकूमती ना कोई बयान आ सका, ना हुकूमत में फ्रंट फुट पे आ सकी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, जो 15 मई को हो रहा है, तो इस ट्रांजिट के साथ ही हुकूमत मुझे ताकत पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत अब दोबारा पहले से मजबूत दिखाई दे रही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है, जो खुफिया चीज़ों, खुफिया एक्टिविटीज़ का होता है, तो यहाँ पर कुछ खुफिया हैंड आप कह लें, उनकी वजह से हुकूमत का सेटअप पहले से ज़्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और अगर मुल्क की बात की जाए, तो मुल्क में मुझे 21 मई से 27 मई तक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। मुल्क में बेचैनी की कैफियत दिखाई दे रही है। उसके बाद 6 जून से 8 जून के दरमियान भी मुल्क में एक बेचैनी की कैफियत दिखाई दे रही है। बाकी हम देखें 27 से 29 मई में केपी के और बलोचिस्तान में कुछ हसास एक्टिविटी होती दिखाई दे रही है, कुछ अच्छा नहीं होता दिखाई दे रहा। तो ये जो डेट्स हैं पाकिस्तान के जायचे में इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली हैं। कर्ज की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस माह में कर्ज मिलते दिखाई दे रहे हैं, रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली मुल्क को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अवाम के लिए लॉलीपॉप है। इस मंथ में हमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ फील हुई है, वो ख़वातीन के लिहाज से मुझे लग रहा है कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, या फ़नून लतीफ़ा में किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस वक्त में मुझे थोड़ी सी क्रिटिकल दिखाई दे रही हैं। बाकी ओवरऑल आप लोगों के साथ मैंने प्रेडिक्शन शेयर कर दी है। ये माह आपका कैसा रहने वाला है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट शेयर करने वाली हूँ पाकिस्तान के लिहाज से, जो कि बहुत ही अहम है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज ही आपके साथ दोबारा एक वीडियो शेयर की जाए, और 2 दिन में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर की जाए, ताकि आपको आने वाले हालात का आगाही हो सके। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।